बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज की वीडियो शहद के बारे में कि उसकी क्या अफादियत है। अल्लाह ताला ने शहद में ऐसी बेबहा खसूसियात रखी हैं कि जिनको देखकर न सिर्फ इंसानी अक्ल दंग रह जाती है, बल्कि साइंस आज इतनी तरक्की और मुतअद्दिद तजर्बात के बावजूद शहद तैयार करने में नाकाम रही है। व्यूअर्स, शहद को न सिर्फ खाने के बाद मीठे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मुख्तलिफ ममालिक में इसे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के तोड़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। शहद की एक खासियत ये भी है कि अगर शहद की मक्खी पूरे कुदरती अमल से शहद तैयार कर ले तो फिर वो 1000 साल भी पड़ा रहे तो ना वो ख़राब होता है और ना इसके जायके में ज़रा बराबर भी फ़र्क आता है, जबकि इस किस्म के शहद में रखी गई कोई चीज़ भी ख़राब नहीं होती। शहद की मक्खियों की एक और ख़ासियत ये भी है कि ये दूसरे कीड़े मकोड़ों और जानवरों की तरह कभी भी आपस में लड़ती नहीं है, बल्कि आपस में मोहब्बत और मुनज़्ज़म तरीके से रहती है। ये हम लोगों के लिए एक बेहतरीन सबक है। शहद को हज़ारों बरस से तभी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और आज भी बहुत से ममालिक में यह रवायत बरकरार है। व्यूअर्स, शहद को गले की खराश दूर करने, बदहज़मी दूर करने, गर्मी दूर करने के अलावा दीगर बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मगरबी ममालिक में शहद की मक्खी के डंक से जोड़ों के दर्द और सूजन की दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा शहद का इस्तेमाल खून की कमी, दमा, गंजापन, थकावट, सर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, कीड़े का लग काटना, नींद की कमी, ज़हनी दबाव और टीबी जैसे अमराज में भी फ़ायदेमंद है। व्यूअर्स, शहद की मक्खियाँ जो छत्ते बनाती हैं, इनमें 8 किस्म के खाने होते हैं जो मुसल्लस से लेकर 10 खानों तक होते हैं। शहद की मक्खियों के छत्ते में सिर्फ एक 6 खानों वाली शक्ल ऐसी होती है जिसमें 1 मिलीमीटर का भी खला नहीं होता। शहद की मक्खी के छत्ते में अंडों, शहद, मोम और बच्चों के खाने अलग अलग होते हैं और हर खाना दूसरे खाने से मुकम्मल तौर पर अलग होता है। एक तहकीक के मुताबिक शहद की मक्खियाँ उड़ने वाले कीड़े हैं। पाकिस्तान में 4 डोमना, पहाड़ी, छोटी और यूरोपीय मक्खियाँ पाई जाती हैं। पहली डोमना, पहाड़ी और छोटी मकामी मक्खियाँ हैं, जबकि यूरोपीय मक्खियाँ ऑस्ट्रेलिया से लाई गई थी। इसको एप्स मेलेफ्रा भी कहा जाता है। सबसे अच्छी मक्खी यूरोपीय मक्खी होती है क्योंकि यह दूसरी मक्खियों के मुकाबले में ज़्यादा शहद पैदा करती है। शहद का एक छोटे चाय का चम्मच में 5000 फूलों का रस शामिल होता है, जबकि एक बड़े चम्मच में 2 लाख फूलों का रस शामिल होता है। शहद की मक्खी आधा किलो शहद बनाने के लिए 35 लाख उड़ानें भरती है और 50,000। व्यूअर्स, शहद की मक्खी 2 किस्म की होती है। एक छोटी शहद की मक्खी जो अपना छत्ता किसी बारीक डाली पर बनाती है और डाली के इर्द गिर्द शहद को स्टोर करती है। छोटी मक्खी हमेशा अपना छत्ता नया बनाती है
क्योंकि उसका शहद हासिल करने के लिए डाली ही काट ली जाती है। इस छत्ते से कमोबेश 1 किलो शहद निकल आता है। बड़ी मक्खी के शहद का छत्ता चूँकि बड़ा होता है, इसलिए एक छत्ते में कमोबेश 15 से 25 किलोग्राम तक शहद पाया जाता है। बड़ी मक्खियाँ अपना छत्ता बनाने के लिए किसी मजबूत शाख का इंतखाब करती हैं और मुस्तकिल इसी छत्ते पर मुतअद्दिद बार शहद स्टोर करती हैं। बड़ी मक्खी अपने शहद का ज़ख़ीरा शाख की बुनियाद से शुरू होने वाले साइड से बिल्कुल मुखालिफ सिमत जमा करती हैं। शिकारी छत्ते के कोने का उतना हिस्सा ही काट लेते हैं जितने हिस्से में शहद मौजूद होता है। बाकी छत्ता वैसे ही खड़ा रहने दिया जाता है ताकि यही मक्खियाँ इसमें दोबारा से शहद भर सकें। शहद की मक्खियों को धुएं से बहुत एलर्जी होती है। धुआं पड़ते ही उनका दिमाग सुन्न हो जाता है। एहतियात के तौर पर इस धुएं में गूगल मिला ली जाती है, जिसका धुआं बहुत सख्त और बेहोश करने वाला होता है। इसी वजह से शहद की मक्खियाँ बिना चूहों चराते शिकारी को शहद का छत्ता काटने देती हैं। शहद दरअसल एक ग़िज़ा है जो मक्खियाँ अपने मुश्किल औकात की गुज़र बसर के लिए इकट्ठा करती हैं। अगर इंसान छत्ते से शहद हासिल ना करे तो ये मक्खियाँ शहद खा खा कर मर जाती हैं।